वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। स्टार्ट करते हैं आज की इंडिया जीके वाली क्लास, जिसमें हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का ये एग्ज़ाम है, जिसमें हमने लिया है इंडिया जीके के क्वेश्चंस। इसमें आपका इंडिया का पॉलिटी और हिस्ट्री सब कंबाइंड रहेगा, जो भी आपका इंडिया से एग्ज़ाम में पैटर्न पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं आपके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। हमीरपुर बोर्ड की ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका, जिसमें सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा और इस्पात के लिए। ठीक है, किस देश का पुराना नाम पर्शिया है? तो ये पुराने नाम होते हैं कंट्री के, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो रेड टिक किए गए हैं इसमें वो सारे करेक्ट रहेंगे आपके। ठीक है, 34 है आपका, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो नॉर्थ से साउथ तक की जो दूरी है इंडिया की वो कितनी है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, 32-14 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पूछा जाता है, या तो आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछेगा या ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट आपका रहेगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। ये बुर्जिल दर्रा स्थित है। ठीक है, दर्रों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। महाभारत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। जावड़ी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जो ये भाग है ये आपका ईस्टर्न घाट मतलब कि पूर्वी घाट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका नर्मदा इसमें सही रहेगा। भारत की ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही। अगर ताप्ती भी आपके पास ऑप्शन में दिया गया है, अगर नर्मदा नहीं दिया हो तो ताप्ती आपका सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे ये दो ऑप्शन साथ में नहीं देंगे कभी, नर्मदा और ताप्ती को, या तो नर्मदा और ताप्ती साथ में दे देंगे। ठीक है, 39 इसमें किस भारतीय राज्य में देश की सर्वाधिक निजी वन है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। सबसे ज़्यादा जो निजी वन पाए जाते हैं वो ओडिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू जो है आपकी वो बागानी फसल नहीं है। ठीक है, और जो आपकी चाय, कॉफ़ी और गन्ना ये सारी आपकी बागानी फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र होता है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? तो वो रहता है आपका बजट सेशन। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। उच्चतम न्यायालय संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पहली महिला न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की वो कौन थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी। ठीक है, किस वर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1999 में। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1885 में। तो अगर आपके पास नेशनलिस्ट पूछा जाए तो वो 1999 होगा, और अगर आपके पास कांग्रेस पूछा जाए सिंपल तो वो होगा 1885 में। और किसने की थी? ए ओ हयूम ने। ठीक है, शिमला में एक बिल्डिंग है रोतनी कैसल, वो भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि वहीं उनको जो ए ओ हयूम थे उनको ये आइडिया आया था कि इस तरह से एक पार्टी बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हड़प्पीय मृदु भांड का कौन सा प्रकार अपने आप में विश्व का प्रारंभिक उदाहरण है? तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के लोग किस हेतु इंद्रा से प्रार्थना करते थे? तो वो करते थे आपके भौतिक सुविधा तथा विजय के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें अशोक के पुत्रों में से केवल मात्र एक पुत्र जिसे लेखों में उसके नाम से दर्शाया गया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तिबिर। ठीक है, किस सुल्तान ने अपने आप को उलेमा के नियंत्रण से मुक्त करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया था? तो वो किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शिवाजी के अष्टप्रधान के सभी सदस्य ब्राह्मण थे सिवाय, जितने भी उसमें शिवाजी का एक अष्टप्रधान था। और क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल में था? तो ऑप्शन में आपको शिवाजी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो
शिवाजी के शासनकाल में भी उनके पास अष्टप्रधान थे। वो सभी क्या थे? ब्राह्मण थे, लेकिन एक उसमें से जो ब्राह्मण नहीं था वो कौन था? वो था सेनापति। ठीक है, कमांडर भी इसे कहते हैं। सर्वप्रथम जब्त की जाने वाली अंग्रेजों की फैक्ट्री निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए मद्रास की, जिसको जब्त कर लिया गया था। ठीक है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय। और इन्होंने ये ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो कौन सी ईयर में की थी? 1828 में। ठीक है, कई बार सन पूछ लेता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्वीकृत काल कौन सा है? तो वो है आपका 2500 से 1300 BC। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान कौन सर्वोच्च देवता बना? तो वो बना था आपका ऑप्शन नंबर सी प्रजापति। गांधार महाजनपद की राजधानी थी, तो गांधार महाजनपद थी एक, तो उसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में। ठीक है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रोघेटस कहा गया था? तो ये कहा गया था बिंदुसार को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने नहरों के निर्माण में गहन रुचि ली थी? तो ये थे ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और तुगलक वंश के संस्थापक भी यही थे, ग्यासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन नंबर डी 1576 में। ठीक है, नूरजहाँ का वास्तविक नाम था, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, 1797 में पातशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान जी ने। 11वां क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा किसने प्रारंभ की थी? तो ये भी राजा राममोहन रॉय द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, राजा राममोहन द्वारा लाया गया था। 1932 में सामुदायिक पंचायत किसने घोषित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी रैमसे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। तो ये की थी महात्मा गांधी जी ने। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन आपकी अध्यक्षता की थी? तो ये था आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1920 में, और ये बंद कब हुआ था? 1922। इसे बंद करने मतलब इसे क्लोज क्यों किया गया था? चोरा चोरी की घटना के कारण। बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो ये है शहनाई से। ठीक है, नेक्स्ट है, मंडो किस भारतीय राज्य का नृत्य लोक है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए गोवा का। एलिफेंटा गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये है आपकी महाराष्ट्र में, और औरंगाबाद जो वहाँ जहाँ पर ये है सिचुएटेड, पर जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, लौह एवं रक्तपात की नीति ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी बिस्मार्क से। और इंडिया में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बलबन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थान है? ऑप्शन नंबर ए देमाबाद, बी अमरी, सी आलमगीरपुर। तो ये जो तीनों हैं ये सारे सिंधु घाटी के स्थान हैं। ठीक है, कौन यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है? तो यज्ञ अनुष्ठान से जो संबंधित है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। दक्षिणतम महाजनपद कौन सी थी? तो वो थी आपकी अस्मक। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये 260 BC में हुआ था, और किसके बीच हुआ था? अशोक और नंजराज के बीच। तो अशोक इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। निम्नलिखित में से क्या हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीनों ही जो पुस्तकें हैं वो लिखी गई है हर्षवर्धन के द्वारा, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से एक बुक इनकी दे दी जाती है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो दंती दुर्ग इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर जिसमें सी है वो सही रहेगा। इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, भारतीय सुधार संगठन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आपकी केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक है, तो ऑप्शन नंबर ए सितारा देवी इसमें सही रहेगा। 20 है इसमें, किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए किंग जेम्स II के खिलाफ। ठीक है, हमारे सौरमंडल में मध्य में क्या है, तो वो है आपका सन, और सूर्य के इर्द गिर्द सारे जो ग्रह हैं वो घूमते हैं। ठीक है, कौन जीवाश्म ग्रह भी कहलाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए मून, और ये किसका उपग्रह है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, समर सोलस्टाइल इज ऑन, तो कब होता है, ये होता है आपका 21 जून, सबसे बड़ा दिन भी इसे कहा जाता है। रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है, तो ये रहती है आयनमंडल। ऑप्शन नंबर डी, सबसे जो बाहरी परत होती है। और जो हेलीकॉप्टर और या जो बारिश होती है वो कौन से मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में, सप्ताह मंडल में आपका एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं। ठीक है, मध्य मंडल आयन मंडल में जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी जितनी भी है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों क्या है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। 26 क्वेश्चन, टोर्नेडो किस क्षेत्र में होता है, तो ये तो है USA में। आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। आइसोसेल रेखाएं समान होती हैं, तो ये होती हैं सनशाइन धूप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शीत समुद्री धाराएं और गर्म समुद्री धाराएं काफ़ी पूछी जाती हैं, तो जो जितनी भी हैं ये आपकी गर्म है। गिन्नी धाराएं, फ्लोरिडा धाराएं और क्रूशियस धाराएं, ये सारी गर्म है। इनमें से कोई भी नहीं है जो आपकी शीत समुद्री धारा होगी। ठीक है, सोंडा जल डमरू मध्य हिंद महासागर को जोड़ता है, किससे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है जावा से। ठीक है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये है अफ्रीका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर में। भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है आपका समुद्री परिवहन, मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा जो व्यापार वस्तुओं का परिवहन होता है या जो मेन सोर्स हैं, तो वो है आपका मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट या समुद्री परिवहन से सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कांडला। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 1992 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, हाथी परियोजना, तो ये 1992 में हुई थी। और 1973 में आपकी टाइगर परियोजना। ठीक है, ये भी पूछ ली जाती है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पार्ट 20। और जो इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल बनता है वो कौन सा होता है संविधान संशोधन से, तो वो है आपका 368। ठीक है, 280 वित्त आयोग से रिलेटेड है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है, तो होती है 35। और राज्यसभा का बनने के लिए सदस्य बनने के लिए 30 और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25। तो इस तरह से रिलेट करते रहना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कौन वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है, तो वो करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस इंडिया के जो प्रीवियस ईयर पेपर में बने थे वो डिस्कस किए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सा सेक्शन आपको सॉल्व करके चाहिए,
हिस्ट्री, पॉलिटी या साइंस, जितने भी एग्ज़ाम्स में जो सेक्शंस बनते हैं HPG के, हिंदी, इंग्लिश, तो सेक्शन को सॉल्व कर दिया जाएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।